हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने टॉपिक के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप तो थंबनेल देख लिए होंगे। उसमें आपको पता है कि टॉपिक क्या है। आज मैं आपसे सवाल करता जाऊंगा और आप उसका आंसर देते जाइए। आपको आंसर देने के लास्ट में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि टॉपिक आज का क्या है। सबसे पहला सवाल, आई ईट, मैं खाता हूं। इसमें आई क्या है? आई है सब्जेक्ट। ईट क्या है? ईट है वर्ब। यानी कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस को अगर बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूं। इसमें आई तो सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, लेकिन ब्रेड क्या है? ब्रेड है ऑब्जेक्ट। यानी कि रोटी, यानी कि कार्य का प्रभाव यानी वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ही गिव्स मी ए बुक। ही गिव्स मी ए बुक। यहां पर देखिए, ही तो सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है, तो मी और ए बुक ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। मी एक ऑब्जेक्ट है, ए बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए बुक। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया। आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है और उसे हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि देखिएगा तो ही समझिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? तो वर्ब यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं फूल तोड़ता हूं, तो मैं काम कौन सा कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं तोड़ने का। तो तोड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तोड़ने का प्रभाव पड़ रहा है फूल पर। तो फूल है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो मैं क्या काम करता हूं? मैं पढ़ता हूं। पढ़ने का काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अंग्रेजी पर, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। तो अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। तुम एक पत्र लिखते हो, कौन सा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो पत्र पर पड़ रहा है। तो पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़े वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसे कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे नीचे देखिए, लिखा हुआ है ही प्लेज फुटबॉल। यहां पर वह फुटबॉल खेलता है, इसका मीनिंग हुआ। तो खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। देखिए, उसे मैंने रेड कलर से लिखा है। खेलने का प्रभाव पड़ रहा है फुटबॉल पर, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, ही गेव मी ए बुक। उसने मुझे एक किताब दी। यहां पर देखिए, क्या दी? देने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुझ पर भी पड़ रहा है और किताब पर भी पड़ रहा है ना? तो यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी है और ए बुक भी है। ठीक है, तो हम लोग यही समझेंगे कि जब दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनका नाम क्या है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट, अभी हम लोगों ने जाना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल से भी समझा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग एक एक करके सब कुछ समझेंगे और उसका ढेर सारे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ताकि बहुत ही क्लियर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए
सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, जिस ऑब्जेक्ट में वर्ब का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यह वस्तु सूचक होता है, यानी कि किसी चीज का नाम होता है। नेम ऑफ ए थिंग किसी वस्तु का नाम होता है, किसी आदमी का नाम नहीं होता है, किसी वस्तु का नाम होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे राम ने मुझे कहानी सुनाई, इसका इंग्लिश होगा राम टोल्ड मी ए स्टोरी। तो यहां पर तो हम लोग जान रहे हैं कि मी और ए स्टोरी ये दो यहां पर ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मी है या फिर ए स्टोरी है। कैसे जानेंगे? समझना बहुत आसान है। मैंने कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक होता है, यानी कि नेम ऑफ ए थिंग किसी चीज का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है। तो अब आप बताइए, मुझे तो कोई वस्तु नहीं है, ये तो व्यक्ति है। ए स्टोरी क्या है? एक वस्तु है, एक चीज का नाम है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, रोहन ने मुझे एक किताब दी। रोहन गेव मी ए बुक। यहां पर भी देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी और दूसरा है ए बुक, है ना। एक है मी और दूसरा है ए बुक। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप तुरंत बताइएगा कि ए बुक। क्यों? क्योंकि ए बुक जो है वो नेम ऑफ ए थिंग है, किसी वस्तु का नाम है। मी तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो मी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा? ए बुक। वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट में वर्ब का प्रत्यक्ष प्रभाव ना पड़े उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना चाहिए। और ये कैसा होता है? ये व्यक्ति सूचक होता है, यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन, यानी किसी जिंदा इंसान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एकदम आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। राम ने मुझे कहानी सुनाई, तो राम टोल्ड मी ए स्टोरी। आप तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है मी और दूसरा है ए स्टोरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप तुरंत बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मी, क्योंकि मी किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति सूचक है कि नहीं? कोई व्यक्ति सूचक वर्ड है ये, इसलिए ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला सेंटेंस देखिए, रोहन ने मुझे एक किताब दी। रोहन गेव मी ए बुक। रोहन गेव मी ए बुक। देखिए यहां पर भी दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है मी और एक है ए बुक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, आप तुरंत बता दीजिएगा कि यहां पर जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति सूचक है, यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन है, किसी जिंदा इंसान के बारे में वहां पे बोला जा रहा है, इसलिए मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी वस्तु का नाम होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।